हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डी स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको पिछले दिन बता रहे थे कि जना आज से आपका रिवीजन क्लास शुरू होगा 12th क्लास के बच्चों को। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम होगा, उसी पर हम बातें करेंगे और विचार करेंगे और एक एक करके अध्ययन करेंगे कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन पूछा जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और उससे पूछी हुई प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम कैप्चर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो दी गई थी, लेकिन उसका पीपीटी आपको बना नहीं था ढंग से, इसलिए आपको मिला नहीं। लेकिन इसमें भी ज़्यादा बेहतर तो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और पढ़ने में भरपूर मज़ा आएगा। और मन से पढ़ते रहिए और रिविज़न करते रहिए और एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाते रहिए और डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस का नाम आगे बढ़ाते रहिए और अपने कैरियर को भी बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें बाबू कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ क्लास का नाम हो गया। ठीक है, ये लगातार आप सभी के लाड प्यार से जो है ना काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हर क्षेत्र में और हर जगह। चलिए, नाम तो हो गया, ये आपको पता ही है। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस आपको दिख रही है बाबू ऑफलाइन क्लास की, ऑनलाइन जो है 5 सालों से और टेक्निकल जो है ना एक्सपीरियंस के साथ भी। अब चलते हैं, आप हमें चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं कहाँ, तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जो ना गूगल मैप पर, ट्विटर पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं इस नाम को। क्लियर हो गया, क्लास का नाम डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, जो भी जो है ना पीडीएफ वगैरह होगा, क्यूज वगैरह होगी, टेलीग्राम में चलता रहता है। अब ध्यान देंगे, अभी तो थोड़ा सा क्यूज नहीं चल रही है, लेकिन आपको पीडीएफ इस सब का मिलता रहेगा, नोट्स वगैरह जो है ना क्यूज वगैरह होता भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या अध्ययन करने वाले थे। क्विक रिवीजन का जो है ना ऐसा दूसरा सेशन है। पहला सेशन जो है ना शुरुआती में दी गई थी, जिसमें कि आपको पीपीटी तो ढंग का नहीं दिया गया था, लेकिन ये दूसरा सेशन है। जैसी वीडियो आएगी वो वीडियो को प्राइवेट कर दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे देख लिए हैं ठीक है, नहीं भी देखे हैं तो चीज़ों को हम इसमें कैप्चर कर लेने वाले हैं। कोई दिक्कत, मज़ा आएगा जरा आप ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 12th क्लास को जो है ना क्विक रिविजन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रिविजन होगा। क्विक मतलब फास्ट, जल्दी से, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। और अगर हम बात करते हैं क्या है लेक्चर, तो लेक्चर कितना नंबर है बाबू, 2। इससे पहले था जो है ना लेक्चर फर्स्ट, उस लेक्चर फर्स्ट वाला को हम इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या कर लेंगे बाबू, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, फर्स्ट लेक्चर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ ही समय में प्राइवेट कर देंगे हम। जैसे कि यहाँ पर तो आपको देख ही रहे हैं, सब लिखा हुआ आपको पता ही चल रहा होगा, आप बताने की जरूरत है नहीं। आगे हम लोग आते हैं तो देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं बाबू, है ना, रिवीजन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बार बार हम आपको बता रहे हैं, ऐसे मेन डिटेल्स पूरी तरह से आपको जानकारियाँ दी गई है, हर एक प्रकार के कंटेंट के साथ, टॉप लेवल के कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया गया ऑफलाइन क्लास में। आज हम अगर बात कर लेते हैं ऑफलाइन क्लास में, बच्चों को 8 चैप्टर खत्म कर दिया, आधा खत्म हो गई है, यानी 8वां ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 8वां चैप्टर जो है ना कैप्चर कर चुके हैं। और पीछे से रिविजन जो है ना अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है ऑफलाइन क्लास में भी, और ऑनलाइन में तो शुरू हो ही गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि हम जानकारी के लिए बता दें क्या है बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर क्या है बाबू, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 12th क्लास का ये चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है ना। अब चलते हैं किस क्लास का बाबू, 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, जीवों में जनन की बात करेंगे कि जीवों में जनन कैसे होती है, जीवों में जनन किस प्रकार होता है, इसके बारे में लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और सीखते भी हैं। तो देखिए जीवों की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पर जीव दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये मानव है, एक प्रकार का जीव है। देखिए क्या मशरूम है, जीव है। ये क्या है, जिराफ है, जेब्रा है, जो भी है ना। ये आपको एक प्रकार का जीव दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऊँट है ना। यहाँ पर देखिए चिड़ियाँ हैं। ये सभी जितने भी आपको आसपास यहाँ पर जीव दिख रहे हैं, ये सभी कहीं न कहीं अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। कैसे, तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पर आपको खुद स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल भी रहा होगा। तो देखिए ये क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है बाबू, ज़रा आप ध्यान से देखिए। देखिए तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, फादर, ये क्या है, मदर, और इसका चाइल्ड है, मतलब संतान है। तो जीव अपनी संख्या को बढ़ाया। देखिए तो मानव अपने जो है ना जैसे संतानों को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। देखिए ये क्या बड़ा है,
पेरेंट्स है और ये क्या है, उसका चाइल्ड है, संतान है। देखिए ये मम्मी हो या पापा हो, जो भी हो, समझ रहे हैं ना, इसका संतान यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है ना चिड़िया है, पक्षी है, और इसके छोटे छोटे चूजे हैं, बच्चे हैं। देखिए ऊँट, माँ या पिताजी जो भी हो, इसके छोटे छोटे संतान यहाँ पर आपको दिख रही हैं। नहीं तो कहने का अर्थ कि कोई भी जीव जब अपने जैसे, ध्यान से देखें आप, कोई भी जीव चाहे वो माता हो या पिता या जानवर हो या पक्षी हो या क्या हो, ऊँट हो या जो भी हो, कोई भी जीव अपने जैसा क्या करता है, समान संतान को उत्पन्न करता है। तो इस क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं बाबू। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको इरेज करके पुनः एक बार हम क्लियर कर देते हैं। देखिए बताया गया कि जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्याओं को क्या करते हैं बाबू, बढ़ाते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कैसे कहते हैं, जरा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर। देखिए ये क्या है बाबू, तो ये पिता है ना, और ये क्या माता है। तो आखिर कोई ना कोई तो क्रिया किए होंगे जिससे क्या हुआ, इनके संतान का विकास हुआ। और कहीं ना कहीं संतान जो है बाबू, देखिए तो ज़रा आप नोटिस कीजिए, तो संतान कैसा है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इनके जैसा ही है। देखिए है ना, समान, जैसा मानव का बनावट होता है सेम टू सेम है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये भी कोई प्रोसेस किए होंगे जिससे क्या हुआ, इसके जैसा जस्ट छोटे जीवों का विकास हुआ, संतान का विकास हुआ। इसमें भी वही बातें हुई होगी बाबू। अब चलते हैं, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए चिड़िया में भी हुई होगी। तो बताया गया कि जितने भी जीव होते हैं वो अपनी संख्याओं को है ना, या अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जिस क्रिया द्वारा, वो क्रिया जनन कहलाती है बाबू। क्या कहलाती है, जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जनन करने के लिए जो जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को अपनाते हैं, जैसे बाइनरी फिजन हो, मल्टीपल फिजन हो, पसमेरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बडिंग हो, फ्रेगमेंटेशन हो, रीजनरेशन हो, स्पोर फॉर्मेशन हो, ये सभी जो ना क्रियाओं को, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इन सभी क्रियाओं को जीव क्या करते हैं, अपनाते हैं, और उसके माध्यम से अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। बात में आ रही है। अब चलते हैं, तो हम समझने के लिए आपको हम फिगर को दे दिए हैं। ये क्या, एक प्रकार का अमीबा है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं होती बाबू। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो दिख रहा है एक प्रकार कुडपाद होती है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है ना क्या निश्चित नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए केंद्रक है। एक केंद्रक ही क्या करता है, डिवाइड करती है, विभाजित होती है और संख्याओं को बढ़ाती है बाबू। बात समझ आ रही है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, कैसे, तो देखिए अब चलते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया कि जब कोई भी जीव क्या करेगा, जब कोई भी जीव बाबू क्या करेगा, अपने जैसा, कैसा, अपने जैसा संतानों को क्या करेगा, जन्म देगा। जिस क्रिया द्वारा अपने जैसा क्या करेगा बाबू, संतान को अपने जैसा बाबू क्या, तो संतान को जन्म देगा। बात समझ आ रही है। तो जिस क्रिया द्वारा जीव अपने जैसा संतानों को जन्म देगा, वो क्रिया क्या कहलाएगी बाबू, जनन कहलाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकारों को। तो ये जो जीव हैं किस प्रकार से अपनी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, मतलब आखिर कोई भी जीव है तो जो ना अपनी संख्या को बढ़ाएगा या अपनी जैसे संतानों को जन्म देगा, तो आखिर कोई ना कोई तो प्रोसेस करेगा, तभी तो संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जब कोई ना कोई प्रोसेस करेगा तो दो प्रकार के प्रोसेस कर सकता है। मतलब कोई ना कोई प्रोसेस करेगा तो कौन सा प्रोसेस करेगा बाबू, तो प्रोसेस दो प्रकार से हो सकते हैं, एक सेक्सुअल हो सकता है और दूसरा एसेक्सुअल हो सकता है। मशीनरी है, इसमें क्या होंगे, नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ेगी, और इसमें दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ेगी। इसमें गैमेट बनेंगे, इसमें नहीं बनेंगे। मशीनरी है, इसमें गैमेट बनेंगे। समझ रहे हैं, देखिए इसमें अंडाणु और शुक्राणु की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सब एक ही चीज़ें रहेगी। इसमें विभाजन होगा, अब इसमें विभाजन होगा, लेकिन ये नॉर्मल तरीक़ों से होगी और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीक़ों से होगा। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जानकारी के लिए आपको बता दें बाबू, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ दिख रहा है क्या बाबू, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। किसके प्रकार बाबू, जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रहे, जनन दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है बाबू,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस में आ रही है, जानकारी आपको दिया गया कि पहला क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होगा बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस में आ रही है, यानी कहने का मतलब ये हुआ तात्पर्य कि जन्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन, एक अलैंगिक और दूसरा क्या, लैंगिक। जस्ट लाइक आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंगिक कौन और अलैंगिक कौन। देखिए ये क्या हो गया, सेक्सुअल, और ये क्या हो गया बाबू, ए सेक्सुअल। बस में आ रही है। अब सेक्सुअल में क्या होती है और ए सेक्सुअल में क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, इसको क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन, और इसको क्या कहा जाता है बाबू, अलैंगिक जनन। देखिए ध्यान रहे, अब इसको समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो बात आती है बाबू वो क्या आती है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए कि सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अंग कहते हैं। क्या बाबू, लिंग अंग किसको कहते हैं, पढ़ा लो चाहे यार, ध्यान देंगे। सेक्स ऑर्गन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लिंग अंग कहते हैं। बस में आ रही है, ये लिंग अंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अंग मतलब क्या, शरीर का भाग। अंग यानी बाबू क्या, शरीर का भाग। लिंग यानी क्या, आप कभी कभी फॉर्म अगर भरते होंगे तो देखे होंगे उस पर लिंग लिखा हुआ रहता है और लिंग के सामने मेल या फीमेल या अदर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है वही चीज़ है कि लिंग मतलब क्या, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल या अदर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल के लेकर के चलना है। तो ध्यान देंगे, अगर वैसा शरीर जो नर का अंग है, नर के शरीर का अंग है, ठीक है, या मादा के शरीर का अंग है जो जनन में भाग लेता है, तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, वैसे अंगों को हम बोलते हैं बाबू लिंग अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग अंग कहते हैं। और अगर ये लिंग जिस जनन में भाग लेता है तो जनन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। जिसमें भाग लिया उसको क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे, और जिसमें नहीं लेगा बाबू उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। जिसमें भाग नहीं लेगा इसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। बस में आ रही है, जानकारी आपको दिया गया, क्या दिया गया बाबू, वैसा जनन जिसमें लिंग अंग भाग लेता हो तो उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और जिसमें भाग नहीं लेता हो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। भाग लिया तो लैंगिक जनन और नहीं लिया तो अलैंगिक जनन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए जब लिंग अंग भाग लेंगे तो उनके शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट या गैमिट कह सकते हैं, गैमिट का निर्माण होगा। और जब भाग नहीं लेंगे तो उनमें गैमिट का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंगिक जनन में गैमिट नहीं बनते, अलैंगिक जनन में गैमिट नहीं बनते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में गैमिट बनते हैं। इसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें होता है। अब थोड़ा पेचीदा हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, तो ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, फिर से जरा समझेंगे एक बार, इसको नहीं आगे बातें करेंगे हम। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर करके यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि समझाने में यहाँ पर सुविधा होगी, क्योंकि सामने यहाँ पर फिगर दिख रहा है बाबू, है ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा सुविधा होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है ना क्या कर रहे बता रहे हैं। तो बताया गया कि जो है ना वैसा जन्म जिसमें क्या हो, लिंग अंग भाग नहीं लेता हो, तो वैसे जन्म को क्या कहते हैं, अलैंगिक जन्म। बस में आ रही है। तो जब लिंग अंग भाग नहीं लेगा तो इसमें तय है कि गैमिट जो है, गैमिट हो और साथ ही साथ क्या हो, तो जायगोट हो, नहीं बनेंगे। बस में आ रही है, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो जानकारी आपको पूरी तरह से दे दिया गया। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे क्या लैंगिक जनन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या जाती है, देखिए, तो इसमें क्या होंगे, इसमें लिंग अंग भाग नहीं लेगा, तो भाग नहीं लेगा तो इसमें जो है तय है कि जो है ना गैमेट्स भी नहीं बनेंगे और साथ साथ क्या नहीं बनेगा बाबू, जायगोट भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इसमें नहीं जो है ना क्या हो रहा, भाग नहीं ले रहा है,
इसमें लिंग अंग भाग ले रहा है, तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स भी बनेंगे और साथ ही साथ क्या होगा बाबू, तो जायगोट भी रहेंगे यहाँ पर। बस में आ रही है, जायगोट भी बनेगा और गैमेट भी बनेंगे। किसमें, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ध्यान, जल्दी जल्दी में है, थोड़ा सा क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए अकबकाल है दिमाग जी, लेकिन घबराए नहीं आप। अब आगे चलते हैं, तो जरा क्लास है सर का इसलिए। तो देखिए, तो जानकारी आपको दिया गया क्या, लैंगिक हो गया, अलैंगिक हो गया और लैंगिक हो गया बाबू, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा आप देखिए यहाँ पर, इसको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, इसी को फिगर में आप देखिएगा, हम बताएं कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं, तो देखिए, और लैंगिक जनन में बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेल गैमेट है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, गैमेट है। तो देखिए यहाँ पर मेल गैमेट बन रहा है, कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन है तो इसमें क्या बन रहा है, अब ज़रा नोटिस कीजिए, मेल गैमेट बन रहा है और फीमेल गैमेट बन रहा है ना। मेल गैमेट बोले तो क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और फीमेल गैमेट बोले तो अंडाणु। जैसे ये दोनों आपस में मिला तो क्या बना लिया, जरा आप देखिए तो नोटिस कीजिए, तो जायगोट बन गया। बस में आ रही है, तो बताया गया कि इसमें जायगोट बनते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, इसमें जायगोट नहीं बनते हैं। और देखते हैं यहाँ पर जायगोट बनेगा और ये विकसित करते हुए क्या करेगा बाबू, भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बाबू, भ्रूण का निर्माण करेगा। बस में आ रही है, और ये भ्रूण जो है ना विकसित करते हुए क्या कर लेगा, संतान को विकसित करा लेगा। किसको विकसित कर लेगा बाबू, संतान को। किसको बाबू, तो संतान को विकसित करेगा। अब इस संतान को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बाबू। देखिए ये VVI आपको टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको याद रखनी है। ऐसे थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें पूछेगा, क्या पूछेगा कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को क्या कहते हैं, तो संतान या ऑफस्प्रिंग कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, संतान या ऑफस्प्रिंग। ये आपका VVI है, थोड़ा सा लेवल हाई है, बोर्ड में पूछे अथवा ना पूछे, लेकिन कोई बेहतर एग्जाम में नीट वगैरह में पूछती रहती है। हो सकता है बोर्ड में पूछ दे, अब कॉमन से टॉपिक हो गई है, सबको पता हो गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर बताया गया कि लैंगिक जनन से उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। लेकिन अलैंगिक से होगा तो क्या होगा बाबू, तो ध्यान देंगे, अलैंगिक से जो भी जीव जनन विकसित करेंगे उनको क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, क्लोन। आगे इसके बारे में हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। क्लोन कैसे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और किसको कहेंगे आगे बात करेंगे। देखिए ध्यान देंगे, भ्रूण जो होता है ये जीवों का क्या माना जाता है बाबू, भ्रूण जो होता है ये जीवों का लघु रूप माना जाता है। भ्रूण जो है जीवों का क्या माना जाता है बाबू, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, लघु रूप माना जाता है। भ्रूण जो है जीवों का लघु रूप है, चाहे जो भी जीव है, जिस चीज़ का भी भ्रूण है वो उसका लघु रूप ही माना जाता है। तो यहाँ पर मानव का है तो मानव का लघु रूप रहेगा, बिल्कुल छोटा सा नहीं, जैसे मानव ऐसे है ना, दिख रहा है ना, मानव ऐसे है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भ्रूण जो होगा वो कैसा होगा बाबू, जरा आप देखिए यहाँ पर, देखिए भ्रूण जो होगा वो आपको ऐसा दिखेगा, है ना, जरा आप ध्यान से देखिए, ये रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, यहाँ पर लगभग बराबर बन गया है क्योंकि थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। तो देखिए बस यार, इसका जस्ट छोटा रूप आपको ये दिख रहा है, तो ये हो गया क्या, और छोटा, बहुत छोटा होता है, जिसमें पूरी तरह से हम जन अंग विकसित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम विकसित दिखा दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इसमें VVI बता दिया गया। भ्रूण से जुड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे, जैसे अंडाणु और क्या शुक्राणु संयोग करते हैं बाबू, तो इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये भी टॉपिक पूछता है, निषेचन किसे कहते हैं, VVI टॉपिक है, आपको याद रखनी है। निषेचन किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको दिया गया है ना। अब जायगोट क्या है, एक भी आपको ध्यान रखना है कि जायगोट 2n होता है या n। थोड़ा सा आप इसको इरेज करते हैं बाबू, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जायगोट 2n होता है या n, इसके बारे में आपको बतानी है। तो ऑफस्प्रिंग आपको VVI इधर बता दिया गया था, याद रखेंगे। अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर बात क्या जाती है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है मेल गैमेट यानी क्या, शुक्राणु, ये कैसा रहता है n, और ये कैसा रहता है बाबू n। जैसे ये जायगोट बन जाएगा तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 2n फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपको कहीं कहीं पूछा जाता है कि जो ना क्या निम्न में से 2n है, जायगोट दिया हुआ रहेगा,
शुक्राणु दिया हुआ रहेगा, अंडाणु दिया हुआ रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते कहेंगे थ्योरियन पूछता है कि निम्न में से जो है ना त्रिगुणित कौन है, जो आगे हम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में, कोई दिक्कत? तो ये आपको ध्यान रखनी है। 2n कौन और n कौन। 2n मतलब क्या? द्विगुणित, और n मतलब अगुणित। इसमें देखिए मानव का है तो इसमें रहेंगे मानव का गुण सूत्र, तो 2n बराबर क्या, मानव में गुण सूत्र कितने होते हैं? 46, और n बराबर कितना बाबू, तो उसका आधा यानी 23। ये पेयर नहीं लगा देना, बहुत सारे बच्चे पेयर ही समझ जाते हैं, इसको आप 23 पेयर कह सकते हैं, बस ना 23 पेयर्स, इसको पेयर नहीं बोलनी है, ओनली 23 ओनली, मतलब 23 ही केवल बोलनी, पेयर की यहाँ पर जिक्र नहीं करनी है। तो ये जो रहेगा ये रहेगा, क्लियर है, और ये दोनों में ये रहेगा, बस में आ रही है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गई, ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया। अब चलते हैं लैंगिक जन्म, तो क्लियर। अब थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताते जाएंगे। अलैंगिक जन्म देखिए किसमें होती है? वैसा जीव जिसमें जो है ना लिंग अंग भाग, वैसा जन्म जिसमें लिंग अंग भाग नहीं लेता हो, तो वैसे जन्म को क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जन्म। और ये किस में होता है? अमीबा में होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ना ईस्ट में होगा, अमीबा में होगा, जो है ना बैक्टीरिया में होगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पर जगत का नाम दे रहा है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें जो है ना क्या होता है? अलैंगिक जन्म होता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें भी होता है, और फंजाई जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं इनमें होता है। अब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है बाबू? तो एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है बाबू। और उसी प्रकार से अगर हम मोनेरा जगत के अंतर्गत बात करें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या किया गया है? प्राचीन काल के जीवों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ हम कवक की अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत जैसे ईस्ट वगैरह जो फंजाई टाइप के होते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तो इन सभी जीवों में आप जो है इन सभी के जो है ना इन सभी संघों इन सभी जगतों के अंतर्गत, संघ बोल रहे थे, जगत याद रखना है, इन सभी जगतों के अंतर्गत आने वाले जीवों में क्या होती है? अलैंगिक क्रियाएं होती हैं। याद रखने, संघ नहीं जगत, थोड़ा ध्यान नहीं था, जल्दी में है, अब थोड़ा सा दही ढी करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए बाबू, बताया गया क्या? टाइप्स रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन टाइप, देखिए जल्दी में भी मिस्टेक लिखाया हुआ है। टाइप्स ऑफ, हम लोग अध्ययन करेंगे क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो ये आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार के बताया गया। पहला फिजन, विभाजन जिसको बोलते हैं, या विखंडन। दूसरा बडिंग, मुकुलन या क्या? मुकुलन। अब चलते तीसरा क्या हो गया बाबू? रीजनरेशन, नवजीवन। चौथा क्या हो गया बाबू? फ्रेगमेंटेशन, खंडन। और पांचवा क्या हो गया बाबू? कायिक प्रवर्धन, जिसमें अगर हम बात करते हैं फिजन और बडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक जो है काफ़ी वीवीआई है, बसमेरी है, क्या है बाबू? काफ़ी वीवीआई है। बसमेरी अक्सर इससे जो है जुड़ी क्वेश्चन पूछ ही डालता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखने। पिछले साल भी लगता है इससे जुड़ी क्वेश्चन पूछी गई है, जो हम आपको देख करके बताते हैं कौन क्वेश्चन पूछी गई थी, है ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको शायद दिख भी रहा होगा, जो है ना एनुअल एग्जाम 2022 है ना, यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 आप सब देख सकते हैं, दिख रहा होगा। तो चलिए देखेंगे इससे जुड़ी क्वेश्चन क्या पूछा गया है बाबू, जरा ध्यान से देखेंगे। हमको याद है पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि हम जब मिलवाए थे उस समय बच्चों को, तो उसमें हम देखे थे, याद है हमें, हम बता रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना। अच्छा देखिए आगे दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछे हुए था द्विविखंडन और बहुविखंडन के उदाहरण दे। द्विविखंडन है ना, फिर जना इसके क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं बाबू। इसके किसके? तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, इसके कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है बाइनरी और दूसरा क्या होता है? मल्टीपल, यानी द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके बारे में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है ना। अब चलते हैं उसी प्रकार से और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, और आगे भी है क्वेश्चन पूछे हुए था, हाँ ध्यान देंगे। पूछे हुए हैं देखिए, बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया सेल। बाइनरी फिजन इन, है ना, बाइनरी फिजन इन क्या बाबू? बैक्टीरिया सेल। सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम टकरा हुआ भी था। ये क्या है? बाइनरी फिजन इन क्या है बाबू? अमीबा। और अगला स्लाइड में देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। आप हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे तो ये 2022 में BS, थोड़ा सा आप टेलीग्राम पर हमारा जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा ये BSE दत्त बुड़बक BSEB, ठीक है,
क्या 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम टू सेम। ये हमारे टेलीग्राम पर भी आपको या फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रोजेक्टर से पूछी गई थी। बस में आ रही है, देखिए यहाँ पर है ना, और ऐसे बहुत सारे जन क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें बहुत सारे हैं जो हम एक एक करके आपको और कैप्चर कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। और अभी थोड़ा सा ढंग का जल्दी में हम पीपीटी ऐसे फटाफट बना दिए हैं और अभी ढंग का पीपीटी हम आपको देंगे जो मज़ा आएगा इस प्रकार से, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइट डे नहीं बल्कि गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। और फिर नए क्लास में जो है ना नया लेक्चर इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे और उसमें VBI बहुत सारा टॉपिकों को और क्वेश्चन को करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक मन से पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। और वीडियो को हो सकता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बायोलॉजी कहीं पढ़ते हैं और उनको रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं बायोलॉजी के बच्चे जो है ना बहुत बेहतर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको आप दीजिए कंटेंट ढंग का, मज़ा आएगा, लाइफ तरह जो है ना बेहतर कर सकता है अगर बेहतर कंटेंट मिलती रहे तो। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं।